प्रश्न 6, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। प्रश्न 6 का पहला 8 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हो जाएगा 8/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे, तो 8/10। अब 8 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.8, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 को 10 से भाग देंगे तो 8 मिलीमीटर बराबर हो गया 0.8 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे। दूसरा 74 मिलीमीटर, तो 74/10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 74 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। 7.4 सेंटीमीटर। तीसरा 217 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 217/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 10 से भागा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 217/10 हो जाएगा 21.7 सेंटीमीटर। तो 217 मिलीमीटर बराबर हो गया 21.7 सेंटीमीटर। चौथा 20 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हो जाएगा 20 जोड़ 3/10। देखिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 10 से भागा देना पड़ेगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे, तो 20 जोड़ 3/10 हो जाएगा। यानी 20 जोड़ 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 हो जाएगा। 3 को 10 से भाग देंगे तो अब 20 जोड़ 0.3 हो जाएगा 20.3। कितना हो जाएगा? 20.3 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर 20.3 सेंटीमीटर, इसका उत्तर। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से दशमलव हटाकर लिखिए। प्रश्न 7 का पहला 15.05 रुपया, तो दशमलव हटा कर लिखना है, यानी रुपया को पैसा में बदलना है। तो रुपया को जब पैसा में बदलना है, देखिए रुपया है, ठीक है, तो पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो इसको क्या करेंगे? 15.05 को 100 से भागा दे देंगे तो पैसा में आ जाएगा, ठीक है। रुपया में है और दशमलव हटाना है, तो क्या में बदलेंगे? पैसा में, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 15.05 रुपया को पैसा में बदलना है, तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में।
अब गुना 100 करेंगे क्योंकि पैसा में बदलना है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1505 पैसे। तो 15.05 रुपया हो गया 1505 पैसे। तो रुपया को पैसा में बदल दिया, देखिए दशमलव हट गया। तो ये 100 तो पैसा में बदलने के लिए गुना किए थे, ये 100 कहाँ से आया, दशमलव हटा करके, ठीक है। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बच गया 1505। तो ये हो गया पैसे में। दूसरा 1.004 किलोग्राम। तो 1.004 किलोग्राम, तो इसको ग्राम में बदलना है, ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाना है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 1.004 गुना 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1000 से गुना करेंगे। अब देखिए, अब ये दशमलव को हटा देंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो बटा में 1 पे 3 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव हटाए हैं। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पे 3 शून्य देंगे। और गुना 1000 क्यों किए हैं, क्योंकि ग्राम में बदलना है। तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 1000 से गुना किए। और ये जो 1000 है, ये दशमलव हटाने के बाद आया है। तो 1000 से 1000 खत्म हो गया, बच गया 1004 ग्राम। तो 1.004 किलोग्राम बराबर हो गया 1004 ग्राम। तीसरा 1.01 रुपया। तो रुपया में है, इसको पैसा में बदल देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो देखिए 1.01 को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो रुपया को पैसा में बदलना है, तो 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, तो 101/100 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो और गुना 100 किए हैं क्योंकि पैसा में बदलना है, तो 100 से 100 कट गया, बच गया 101, यानी 101 पैसा हो जाएगा, 101 पैसे। तो 1.01 रुपया बराबर 101 पैसे। चौथा 6.79 मीटर। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो दशमलव हट जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को क्या चीज़ में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, दशमलव हटाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। और गुना 100 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में बदल रहे हैं इसको, क्योंकि दशमलव हटाना है। तो 100 से 100 कट गया, हो गया 679 सेंटीमीटर। तो 6.79 मीटर बराबर 679 सेंटीमीटर। पांचवा 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है, 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 1 शून्य देंगे, तो 0.4 हो गया 4/10। और गुना 10 किए हैं क्योंकि इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो 10 से 10 कट गया, यानी 4 मिलीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा।
छठा 5.4 किलोग्राम। तो इसको ग्राम में बदल देंगे तो हो जाएगा 5.4 गुना 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो किलोग्राम में अगर किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो 54 गुना 100 5400 ग्राम। तो 5.4 किलोग्राम बराबर हो गया 5400 ग्राम। सातवां 0.009 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 0.009 गुना 1000 बराबर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। अब देखिए 0.009 है यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 3 शून्य देंगे यानी 9/1000 गुना 1000। तो 1000 से 1000 कट गया यानी यह आ गया 9 मीटर। तो 0.009 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 9 मीटर। आठवां 1.027 मीटर बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर में है तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.027 गुना 100 क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे 3 शून्य आएगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है। तो 1027/1000 हो गया और गुना 100 है। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है। तो 1027/10 ये आ गया मीटर में। क्या में आ गया? मीटर में। यानी अब देखिए बटा 10 है। ठीक है। तो बटा 10 यानी ये हो गया 102.7 मीटर। लेकिन हमको तो दशमलव हटाना है। ठीक है। तो अब मीटर को और छोटा में, जैसे अभी ये सेंटीमीटर में आ गया, माफ़ कीजिए सेंटीमीटर में। ठीक है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए फिर भी दशमलव नहीं हटा। तो अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जो छोटा है, जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर हुआ और सेंटीमीटर से छोटा हो गया मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर से छोटा अब मिलीमीटर में इसको बदलेंगे। ठीक है। क्योंकि दशमलव हमको हटाना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दशमलव हटा कर लिखना है। तो इसको अब 102.7 गुना 10 करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे एक शून्य आएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, गुना 10। तो 10 से 10 कट गया यानी आ गया 1027 मिलीमीटर। ठीक है। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल दिए फिर भी दशमलव नहीं हटा तो अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से गुना करेंगे।